आप सच्ची बताइए, बीजेपी वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं ना आपके बच्चे? तो फांसी लगेगी। बीजेपी वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं ना आपके बच्चे? नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, इस वक्त हम लोग उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र के जहांगीरपुरी में हैं, जहां अभी कुछ देर बाद ही केजरीवाल का रोड शो होने वाला। देखिए, कई पुलिस बल तैनात है यहाँ पे, जहां केजरीवाल की सुरक्षा में लगे हुए हैं, और उधर आप हजारों की संख्या में ई रिक्शा है। और देखिए किस तरीके से पुलिस व्यवस्था सुरक्षित बनाई जा रही है। तमाम कई लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखिए आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि जनता की नब्ज़ पत्रकार ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हमें जो लग रहा है, अब की बार झोला चेक होने की बारी आ गई है। झोला चेक होने की बारी? बिल्कुल, झोला चेक तो होगा ना। चोरी किसने की, नहीं की, पैसा कहाँ गया, देश पे इतना कर्जा हो गया, एक छोटा सा आदमी करोड़पति हो गया। जब बारी सबकी आती है ना जी, हर एक ये थोड़ी होता कि एक ही टीम बैटिंग करेगी, एक फील्डिंग ही करेगी। जो फील्डिंग कर रही है उस टीम की भी बारी आती है बैटिंग करने की। तो अब टाइम बदल गया, अब दूसरी पारी शुरू होगी, अब बैटिंग दूसरी टीम करेगी और झोले चेक होंगे। ये भी चेक होगा कि गरीब अमित शाह के बेटे ने कहाँ से इतना पैसा कमा कर रहे हैं? अमित शाह की बात कर रहा हूँ मैं मोदी की कर रहा हूँ। तो अमित शाह क्या है? हमारे देश का पैसा है, हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारा सब कुछ है। तो जो भी गलत करेगा, अरविंद केजरीवाल की जांच हो रही है, गलत कर रहे हैं तो पकड़ो ना। कोई भी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, जो गलत करेगा उसको पकड़ा जाएगा। झोले चेक सबके होंगे, अब की बार सबके चेक होंगे। अरविंद केजरीवाल के आने से प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी बताइए। अरविंद केजरीवाल के आने से, रोड शो करने से फर्क पड़ेगा? काफ़ी फर्क पड़ेगा। हमारा इंडिया गठबंधन जो है ना, सातों की सातों सीटें दिल्ली की जीतने जा रहा है। सातों की सातों सीट जीत रहे हैं? बिल्कुल। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी का रोड शो होने वाला, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, बहुत प्रभाव पड़ेगा। सातों की सातों यहाँ की तो है ही उदित राज जी की, और सातों की सातों हम जीत रहे हैं पूरी तरीके से। सातों के सातों जीत रहे हैं? हाँ जी, और बिल्कुल दिल्ली से ही जाएगा मेन बहुमत का चाबी। जो खोलेगी ताला वो दिल्ली खोलेगी, पहले दिल्ली खोलेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरा भरोसा है कि पूरा भरोसा है। केजरीवाल के जेल से आने के बाद जो हमारी मेजोरिटी जो 10-5% वो नीचे थी, वो और बढ़ गई है। कम से कम नहीं तो हर सीट पे हम बहुत मजबूत हो चुके हैं। बहुत मजबूत हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि योगेंद्र चंदोलिया है उदित राज के सामने, वो भी मेयर रह चुके हैं। मुकाबला कैसा लग रहा है? देखिए, मेयर तो रह चुके हैं, मेयर का चुनाव मेयर रहे हैं, लेकिन ये उत्तर पश्चिमी से पहले पार्षद सांसद भी रह चुके हैं, और इनके काम कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं इनको मेजोरिटी से जिताएंगे। लग रहा है कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। क्या लग रहा है माहौल इस बार? दिल्ली में सातों सीटें, और देश में जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, ये कुछ नहीं आना, 200 भी नहीं आनी। 200 भी नहीं आनी? बिल्कुल नहीं आनी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जी, 200 भी नहीं आनी। 200 भी नहीं आ रही? जनता का मन बना हुआ है, वोटर साइलेंट है इस टाइम पे, और आपको पता लग जाएगा 4 जून को। वोटर साइलेंट है? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? ये जो अभी बाजार में जा रहा था, तो थोड़ी देर खड़े हो गए, भीड़ थी, तो वो कह रहा कितने रुपए किलो है, वो कह रहे 50 रुपए किलो है, लेकिन उसने उस लेडीज ने खड़े खड़े ही 10 रुपए कम करा दिए। तो ये वही है, 400 400 400, इनकी 200 आएंगी। ये 400 इसलिए कह रहे हैं कैसे ही करके 272 हो जाएं, और थोड़े से बनाने के लिए कह रहे हैं। इनका मकसद ये, देखिए हर आदमी समझदार है, कोई खाना तो वो भी खाते हैं ना, बेवकूफ़ थोड़ी है। जब देश को 10 साल लूट लिया तो दिमाग तो है ही उनके अंदर, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि 272 आ जाए, इसलिए वो 400 400 कर रहे हैं ताकि सरकार बन जाए। अगले 5 साल में वो अपने यहाँ से भागने की सेटिंग कर लें, लेकिन ये झोला चेक होगा अभी की बार, अगला चांस इनको मिलना नहीं है। हाँ, और हम हरियाणा में भी 10 की 10 जो इंडिया गठबंधन जीत रहा है बिल्कुल, और हमारे कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी जीत रहे हैं, और पंजाब से 13 की 13-0 चल रहा है बिल्कुल सामना। आप तो आज उदित राज के समर्थन में आए हैं, केजरीवाल साथ में रोड शो कर रहे हैं, माहौल पूरा लग रहा है एकदम ठीक है? पूरा माहौल है जी, कोई वो नहीं है, ऊपरी मीडिया नहीं दिखा पा रहा है, जो आप जैसे लोग दिखा रहे हैं कि हाँ कहीं माहौल है। ये जो ऊपरी मीडिया है वो नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन आप जैसे लोग दिखाएंगे कितनी भीड़ है। घूम रहा है माहौल देखने के लिए, वो हेलीकॉप्टर ही दिखाते रह जाएंगे, और जो निचले स्तर पर जो साइलेंट वोटर है वो ढंग से देख चुका है कि महंगाई कितनी हो चुकी है, महंगाई से बिल्कुल तरस है। और कहीं ना कहीं ये सातों सीटें ये दिखाएगा 4 जून को कि कहीं ना कहीं दिल्ली ही सत्ता की चाबी खोल के दिखाएगी। मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा कि एक भी सीटें जो है कांग्रेस को नहीं आएंगी, यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, कहने का कुछ नहीं होता है, कहने को तो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है, सुबह से शाम लोग बुराई करते हैं, एक दूसरे की करते हैं।
हो सकता है बहुत सारे लोग केजरीवाल की भी बुराई कर रहे हो। अभी एक पत्रकार थी, शायद बीजेपी सपोर्टेड होगी, वो कह रही है मोदी जी ने इतना विकास किया, मोदी जी ने स्कूल बनाए, मोदी जी ने कॉलेज बनाए, मोदी जी ने यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने उनसे पूछा किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आपका भी बच्चा पढ़ा है? तो उसका कोई जवाब नहीं था। तो आप ही बता दीजिए, वे कह रहे हैं हर 2 दिन में एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, किसी बच्चे कोई पढ़ रहा है? आपके बच्चे का हुआ कहीं? कोई कह रहे हैं कॉलेज बना दिया, आपके बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ? वो कह रहे हैं स्कूल बना दिया, आपके बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन हुआ? वो कह रहे हैं एम्स बना दिया, आपका किसी एम्स में इलाज हुआ? यार वो झारखंड में जाके दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में आके बिहार की बात करते हैं। झूठ बोलना है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। एक झूठ अगर जो 80 आदमियों ने भी पकड़ लिया, वो 80 आदमी 800 आदमियों को बोलेंगे 800। उन्होंने झूठ की चैन बना रखी है, उनके पास एक सिस्टम है, पैसा है। महाराज जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल क्या है यहाँ तो जो है डॉक्टर उदित राज का जीत स्पष्ट है। और 25 तारीख को जनता का जो जनसैलाब आज हमने देखा, तो अधिकांश लोगों का मत है उदित राज है। और दिल्ली में ये नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कुटिल नीति से जो है इस अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया था, लेकिन कानून ने अंदर केजरीवाल को छोड़ दिया, जिससे दिल्ली की जनता में केजरीवाल के प्रति जो आस्था है, तो वो अपनी आस्था पर खरे उतारते हुए वो यहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। सभी सीटों पे चुनाव और नरेंद्र मोदी का काम है झूठ बोलना। अच्छा, आप तो भगवा पहने हैं, कहा यह भी जा रहा है कि भगवा तो बीजेपी का कलर है। किसी के बाप का, साधु संतों का कलर होता था भगवा कलर, बाबाओं का कलर होता था। जो लोग मोह माया से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं वो लोग पहनते थे। इन्होंने हर चीज़ का भगवाकरण कर लिया। यहाँ से भगवान राम को ले लिया, यहाँ से भगवा कलर ले लिया, यहाँ जहाँ उधर मुसलमानों को बांट दिया, फिर जाटों को बांट दिया, फिर गुजरों को बांट दिया, फिर राजपूतों को बांट दिया। इन्होंने बांटने का काम किया। देखिए इनके ये नहीं है, ये इनके पीछे जो शक्तियाँ खड़ी हैं ना, जो ताकतें खड़ी हैं, जो इस देश को खंडित करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं, वहाँ संदीप पात्रा बैठ के कहता है मैंने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो। अरे तू कांग्रेस के बनाए हुए कॉलेजों में पढ़ा है भाई, तू मोदी के कॉलेज में ना तू पढ़ा, ना तेरे बच्चे पढ़ रहे, और ना मेरे ख्याल से अब कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो करने का टाइम था 10 साल था। 10 साल में कुछ तो करते। आप ही बता दीजिए, आप मुझे एक दिल्ली में कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी चीज़ अगर जो मोदी ने बनाई हो कि वहाँ से जाके गरीब आदमी लाभ उठा सकता है, तो आप बता दीजिए। आप तो समझदार है, दिल्ली में घूमते। अब मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, बता दीजिए आपके सामने ही कोई है ऐसी चीज़ आप बता सकते हो एकदम से? मैं बता सकता हूँ, केजरीवाल बसों में फ्री महिलाएं घूम रही हैं, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पानी हमें फ्री मिल रहा है, बिजली हमें फ्री मिल रही है, स्कूल अच्छे बन गए, कॉलेज बना दिए, हर चीज़ में काम कर रहे हैं। एक बार हम पूछ लेते हैं, क्या देखिए बीजेपी से है योगेंद्र चंदोलिया और कांग्रेस से है डॉक्टर उदित राज, क्या उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? देखिए डॉक्टर उदित राज पूरे सही बहुमत से जीतेंगे, विजयी भाव होंगे। उदित राज या चंदोलिया? उदित राज जी जीतेंगे। इससे पहले भी तो भाजपा का ही सांसद था हंसराज हंस, क्या किया 5 सालों में? लोगों को शक्ल तक नहीं दिखाई। ये अपना कैंडिडेट क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो काम ही नहीं। 5 साल जो हमारे पहले सांसद रहे, 70% अपना फंड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। 70% फंड रिफंड हो चुका है उनका, लेकिन उन्होंने कोई वर्क नहीं किया, ना कभी हमारे संसदीय क्षेत्र में दिखाई दिए। सातों में ये कहेंगे। और हंसराज जी तो बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में कभी नहीं आए। क्या लग रहा है योगेंद्र चंदोलिया या डॉक्टर उदित राज? डॉक्टर उदित राज है। देखिए, जो ज़मीनी हकीकत है ना, उससे कोसों दूर है ऊपर के जो बीजेपी के लीडर है ना। अभी वो हवाई हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लेकिन जो नीचे हवा चल रही है उसको वो भाप ही नहीं पा रहे हैं। असल में जो हो रहा है, जो पब्लिक का काम किया जा रहा है केजरीवाल की सरकार की तरफ से, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, आपको स्कूलों में इतनी ज़्यादा सुविधा हो गई है। पहले जब हम पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, तो हम देखते थे हमारे पास बैठने के लिए डेस्क भी नहीं हुआ करते थे। और आज की जो हकीकत है, स्कूल प्राइवेट स्कूलों को फेल कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे वहाँ से नाम कटा के कह रहे हैं डॉक्टर उदित राज। जी बिल्कुल। डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने क्या किया? एक नंबर का काम किया बीजेपी ने। इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं ये। देखो, जो बच्चे इनके पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो बीजेपी ने बनाए। जो कॉलेज में एडमिशन हुआ इनके बच्चे, हाँ, ये नौकरी भी उसी फैक्ट्री में कर रहे हैं जो बीजेपी ने बनाई। इनके बच्चे भी उसी कॉलेज में जा रहे हैं जो बीजेपी ने बनाए। बीजेपी ने, देखिए बीजेपी ने इनको इतना दिया है कि अब ये आराम से बैठ, हमको कमाने की जरूरत है भाई साहब।
साहब, बीजेपी के राज में कमाने की जरूरत है, कमाने की जरूरत है, कह रहे हैं। कमाने की जरूरत पड़ेगी सर। अरे राम राज्य मौज हो रही है भाई साहब, कितना मजा तो आ रहा है भाई साहब। आप सच्ची बताइए, बीजेपी वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं ना आपके बच्चे? तो फांसी लगेगी। बीजेपी वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं ना आपके बच्चे? क्यों? केजरीवाल के में पढ़ रहे हैं, जो केजरीवाल ने बनाया उसमें पढ़ रहे हैं। यूपी में पढ़ रहा है, यूपी में, हाँ यूपी के स्कूल तो मैंने देखे हैं, वहाँ तो दिल्ली के स्कूलों से भी अच्छे स्कूल हैं। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। बीजेपी के सांसद को देखा है 5 साल। चलिए, तमाम कई लोग हैं।